अनुपम खेर ने देश में कोविड पेशेंट्स का, कोरोना पीड़ितों का क्या मजाक उड़ाया है। जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरह से देश में मौतें हो रही हैं, उसके बीच अनुपम खेर का आएगा तो मोदी ही इस ट्वीट पर बवाल मच गया है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बहुत दिलचस्प बात है। और इस पर अनुपम खेर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। लोग क्या कह रहे हैं मैं आपसे बताऊंगी। तो जिस तरह की सिचुएशन है, कल रात को मैंने आपको एक वीडियो बताया भी था कि 3.5 लाख से ज़्यादा के मामले आ रहे हैं। बहुत लाखों लोग इस समय कोविड पॉजिटिव है, लगभग 26 लाख के आसपास, जो अगर मुझे आंकड़ा ठीक से याद है तो लोग कोविड पॉजिटिव हैं। रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं और बुरी स्थिति में है देश। ऐसे में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं सोशल मीडिया पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। बाकी सब लोग गुहार लगा रहे हैं कि सरकार नाकाफी पड़ रही है उन तमाम इंतजामात के लिए जो उन्हें करना चाहिए। अनुपम खेर ऐसे एक्टर्स में शामिल हैं जो सरकार का सपोर्ट करते हैं। उनके एक ट्वीट पर क्यों बवाल मचा। दरअसल जो नोन जर्नलिस्ट हैं शेखर गुप्ता, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें कोविड पर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा 60 साल का होने के कारण मैंने हर तरह के गंभीर संकट देखे हैं। इनमें 3 युद्ध, खाने की कमी, प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हैं। कोविड महामारी संकट विभाजन के बाद, पार्टीशन के बाद भारत में आया सबसे बड़ा संकट है और देश ने संकट की घड़ी में ऐसी विफल सरकार कभी नहीं देखी। फोन करने के लिए कोई कंट्रोल रूम नहीं है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, ये सरकार की बुरी हाल है। ये शेखर गुप्ता ने ट्वीट किया और उस पर बीजेपी नेता और एक्टर अनुपम खेर ने ऐसा जवाब दिया कि वो ट्रोल होने लगे। उन्होंने कहा, आदरणीय शेखर गुप्ता जी, कुछ ज्यादा ही हो गया, आपके स्टैंडर्ड से भी ज्यादा। इस तरह कमेंट किया उन्होंने। कोविड एक विपदा है, ये पूरी दुनिया के लिए है। हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना जरूरी है पर उन पर तोहमत मत लगाइए, पर इससे जूझना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही, जय हो, ये लिखकर उन्होंने ट्वीट किया। और उसके बाद लोगों के जो राय आ रही है, ओ माय गॉड, लोगों ने जो ट्वीट किया मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लोगों ने कहा है, सब बीजेपी के फॉलोअर्स हैं, सिक मैन कह रहे हैं, सारा कह रही है कि सिक मैन है। आगे ये दीपेंद्र राजा कह रहे हैं, ये तस्वीरें सरकार के मुंह पर तमाचा हैं। और उन्होंने जो कोविड पेशेंट की मौत और उसके जिस परिस्थिति से वो लोग गुजर रहे हैं, उनकी तस्वीर साझा की है। उसके बाद आगे लिखते हैं, बहुत से लोग गाली वाली भी दे रहे हैं। अमन खान लिखते हैं, सर जी अपने घर में एक कमरे में बैठकर ये ट्वीट करना बहुत आसान है, ज़रा अपने आसपास के अस्पतालों में जाकर यही नारा जोर से लगाएं, आएगा तो मोदी ही, तब आपकी समझ में आएगा। गजब का लिखा है इन्होंने, उनको रिट्वीट करते हुए लिखा है ये अमन खान ने। बेड का क्या करोगे, वो ऐड तो लगातार दे रहा है ना सर। ये डायलॉग आएगा तो मोदी ही जनता के सामने बोलकर दिखाओ, जनता तुम्हारी पिटाई कर देगी। जो शब्द लिखा है वो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। अनुपम तुम्हारी खैर नहीं, लोनुपम खेर तुम्हारी खैर नहीं। देश को आप पर गर्व है कि आप देशभक्त बाद में हैं, पहले मोदी भक्त हैं। आएगा तो मोदी ही, मरेंगे तो लोग ही, मोदी हैं तो मुमकिन है। इस तरह का कमेंट अनंत सोनी ने जैन ने किया है। हाँ, वहीं कुछ लोग हैं संदीप जैसे जो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अनुपम खेर इज अ लेजेंड, माय फुल रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो इस तरह से वो दिन दूर नहीं जब अनुपम खेर को भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। इस तरह की बात अनंत सोनी जैन ने कही है। तो अनुपम खेर एक ट्वीट करके ट्रोल हो गए। ट्वीट में उन्होंने मोदी को बचाने की कोशिश की। जिस तरह के हालात है उसमें गलती उनसे यह हो गई कि उन्होंने इस समय आएगा तो मोदी ही लिखने की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह के हालात से देश गुजर रहा है उसमें लोगों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अविश्वास है, लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसमें अगर आप इस तरह की लाइन लिखते हैं तो आप लोगों को की भावनाओं को भड़काते हैं।
तो अनुपम खेर ऐसे बहुत जिम्मेदार हैं लेकिन बहुत बड़े मोदी समर्थक हैं। तो आप इस मामले में अनुपम खेर के, मैं ये नहीं कह रही कि आप मोदी के साथ हैं या नहीं हैं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अनुपम खेर का आएगा तो मोदी ही इस वक्त कहना क्या आपको सही लगा? क्या इस मामले में आप उनके साथ हैं? ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगी आप सब ये कमेंट और रिप्लाई भी करूंगी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना।